Good morning, all my dear students of class 4. As you people know that we are doing chapter of व्याकरण बुक. हम व्याकरण किताब से जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं. तो मैंने आपको बताया था विशेषण के बारे में. तो देखिए क्या लिखा है. गुण, दोष, रंग और आकार, माप, तोल, संख्या, परिमाण, शब्द जो देते इनका ज्ञान विशेषण ही है उसका नाम. ठीक है, तो चलिए विशेषण के बारे में और जानते हैं. तो विशेषण का अर्थ है, विशेषण का अर्थ है, विशेषण की परिभाषा मैं आपको दूंगा. पहले इस चित्र को देखिए. इस चित्र में क्या है, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. कुछ बच्चे रश कर रहे हैं, कोई बच्चे समुद्र पर जाकर गेंद पकड़ रहे हैं, कोई बच्चे रेत पर घर बना रहे हैं. तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं. तो देखिए, मनन पहली बार गोवा गया. वहाँ का विशाल समुद्र, सफ़ेद रेत, बड़े बड़े होटल और हजारों पर्यटक देखकर वह दंग रह गया. इन वाक्यों में रंगीन शब्द हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जैसे उनके गुण, रंग, रूप, आकार और संख्या आदि के बारे में बता रहे हैं. जैसे समुद्र, कैसा समुद्र है, विशाल. कितने पर्यटक हैं, हजारों. कैसी रेत है, सफ़ेद. कैसे होटल हैं, बड़े बड़े. तो जो संज्ञा समुद्र की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा शब्द के विशेषता बताते हैं, किस प्रकार. जैसे यह पंखा तेज चल रहा है, अमित सर बहुत अच्छा ड्राइंग करते हैं. तो विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं. जैसे कैसा समुद्र, विशाल समुद्र. कितने पर्यटक, हजारों पर्यटक. कैसी रेत, सफ़ेद रेत. कैसे होटल, बड़े बड़े. तो विशेषण शब्द का जो परिभाषा है वो क्या होगा. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. तो विशेषण शब्द का, विशेषण जो है उसका परिभाषा क्या होगा. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. नेक्स्ट देखिए, विशेष्य. तो अब हमने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, अब हम जानेंगे विशेष्य किसे कहते हैं. जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. तो विशेष्य किसे कहते हैं, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं. जिन संज्ञा शब्दों की, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है ईमानदार नेता. तो ईमानदार क्या है, विशेषण. कौन है ईमानदार, नेता. तो किसके बारे में ईमानदार कहा गया है, नेता के बारे में. तो नेता होगा विशेष्य. उसी प्रकार लाल पतंग, लाल है विशेषण और पतंग क्या है, पतंग के बारे में कहा गया है, यानी कि पतंग होगा विशेष्य. ठीक है, तो अब हम जानते हैं विशेषण के भेद. जैसे कि मैंने आपको बताया था विशेषण के कितने भेद होते हैं, गुणवाचक, भाववाचक, गुणवाचक विशेषण. तो मैं आपको बताऊंगा पहले विशेषण के भेद. तो विशेषण जो है यह हमारा चैप्टर 9 है, पेज नंबर 53. तो विशेषण के 4 भेद होते हैं. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण. विशेषण के 4 भेद होते हैं. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ. गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण. तो चलिए मैं आज आपको समझाता हूँ. गुणवाचक विशेषण कहते हैं, किसे कहते हैं, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे आसमान में काले बादल छाए हैं, छोटा बच्चा रो रहा है. तो यहाँ पर काले, कैसे बादल, काले बादल. बच्चा कैसा है, छोटा या बड़ा, छोटा. इन वाक्यों में काले और छोटा शब्द गुणवाचक विशेषण थे. तो इन्हों को गुणवाचक, जो गुण बताता हो किसी संज्ञा शब्द का, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं. गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण जैसे मोटा, लंबा, सुंदर, मेहनती, डरपोक, गोल, लाल, काला, स्वस्थ, बूढ़ा, जवान आदि. तो ये कुछ उदाहरण है गुणवाचक विशेषण के. तो आज के कक्षा में हमने जाना विशेषण के बारे में, विशेष्य के बारे में और विशेषण के 4 भेदों के बारे में, जो कि है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण. और मैंने आपको गुणवाचक विशेषण को एक्सप्लेन भी किया. तो आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ. दूसरी कक्षा में मैं आपको बाकी 3, जो कि संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण के बारे में बताऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद.